तो रोम रोम दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे इस डेवलप्ड इंडियन सिस्टम की जो चीख चीख के कह रहा है कि 1931 में भगत सिंह जी इस चोरों से भरे डेवलप इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं मरे। इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहले हिस्से में तुम्हें राहुल गांधी जी को वोट चोरी वाली कॉन्फ्रेंस थी उसको अच्छे से समझाऊंगा, समराइज करके बताऊंगा, और दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या जवाब था वो बताऊंगा। और मेरी गारंटी है तुम ECI का जवाब सुन के एक न एक बार तो ये बोलोगे सर ये तो टट्टी है। तो राहुल गांधी ने अपनी इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 कर्नाटक इलेक्शन में उनके इंटरनल पोल्स के हिसाब से उन्हें 16 लोकसभा सीट जीतनी चाहिए थी, पर वो सिर्फ 9 ही जीते। तो उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो जो 60 सीट हारे थे लोकसभा की, उनमें से उन्हें एक सीट उठाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो एक सीट थी बेंगलोर सेंट्रल की। और उस एक सीट से भी उन्हें एक असेंबली ही चेक की, सिर्फ वो थी महादेवापुरा। और उस असेंबली में उन्हें इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें फिर पता लगा कि ये तो कितनी बड़ी चोरी है। अब तुम समझ नहीं पा रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या असेंबली, क्या लोकसभा, ये सब क्या होता है। तो मैं तुम्हें एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो एक बार का तुम ये कर्नाटका, बेंगलोर, इन सबको छोड़ो। एक बार का मान लो राहुल गांधी जी राजस्थान की बात करें। अब राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, जैसे अजमेर, जयपुर और बौद्ध से। अब जैसे तुम इसमें से एक उठा लो, जैसे अजमेर अपन ने उठा लिया। अब अजमेर में 8 असेंबलीज है, जैसे दूदू, पुष्कर, किशनगढ़। अब उन 8 असेंबली से एक उठा लो, जैसे अपन ने किशनगढ़ उठा लिया। अब राहुल गांधी जी सिर्फ किशनगढ़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और किशनगढ़ की बात कर रहे हैं। तुम ऐसा समझो। अब तो अच्छे समझ गए ना। और एक चीज और, अब तुम सोचो, एक बड़े से स्टेट की, एक छोटी सी सिटी के, एक छोटे से हिस्से के, एक छोटी जगह वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां पे भी इतना ज्यादा चोरी हो रहा है कि तुम सुन के चौंक जाओगे। एक छोटी सी जगह की सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की तुमने, और उनका माइंड ब्लो हो गया उससे। अब अपन वापस कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल के महादेवापुरा पे आ जाते हैं, जिसकी राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी के हिसाब से बेंगलोर सेंट्रल में कांग्रेस सिर्फ 32,707 वोटों से हारी थी बीजेपी से, लेकिन जो असेंबली थी बेंगलोर सेंट्रल की महादेवपुरा, वहां पे बीजेपी सीधा 1,14,046 वोटों जीती कांग्रेस से। और ये सोच के और ये सुन के राहुल गांधी जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल के महादेवपुरा में टोटल 6,50,000 वोट्स पड़े थे, मतलब 6,50,000 वोट्स पड़े थे। उसमें से 1,02,50 वोट्स सिर्फ चोरी के हैं। सही सुन रहे हो भाई तुम लोग, सिर्फ 1,02,50,000 वोट्स चोरी के हैं, चोरी के। अब राहुल गांधी जी के हिसाब से ये 5 तरीके से चुराए गए हैं वोट। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, जो कि 11,965 है। फेक और इनवैलिड एड्रेस, जो कि 40,009 है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, जो कि 10,452 है। और फिर आता है इनवैलिड फोटोज, जो कि 4,132 है। और फिर मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, जो कि 33,692 है। अब तुम्हें इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंने करके देख लिया। 1,02,50,000 ही आएंगे। कांग्रेस वाले इतने पागल नहीं है, राहुल गांधी जी ने ऐसे हार्डवर्ड में कदम नहीं रखा, तो इतना ही पागल मत समझो उसको। टोटल आएगा तो 1,02,50,000 मैंने करके देख लिया। अब मैं तुम्हें एक एक को समझाता हूँ, जैसे डुप्लीकेट वोटर्स क्या है, इनवैलिड फोटोज क्या है, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 क्या है। अब मुझे पता है तुम्हें मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 समझ नहीं आया होगा, बाकी सबका तो तुमने आइडिया लगा लिया होगा, पर मैं तुम्हें 5 ही समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में एजुकेटेड लोग कैसे हैं भाई। ये जो कॉमेडियन कुणाल है, इन्हें माफी मांगना चाहिए, नहीं तो सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स, मतलब एक आदमी ने एक से ज्यादा बार वोट किया है, किसी ने 4 बार भी वोट किया है। फिर है फेक या इनवैलिड एड्रेस। अब या तो एड्रेस फेक है बिल्कुल, या फिर एड्रेस की जगह 0 लिखा हुआ है। अब तुम सोच रहे हो कि 0 क्या होता है, पर ECI ने इसका जवाब दिया है, इस 0 का जवाब दिया है। मैं तुम्हें बताऊंगा आगे इसका क्या जवाब है, और वो सुन के तुम एक बार का जरूर सोचोगे कि क्या 1 नंबर के लोग बैठे हैं भाई ECI में। और अब अगला है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। अब या तो इसका मतलब ये है कि एक कमरे में 50 से 60 से 70 के लोग करीब रह रहे हैं, ऐसा ECI का मामला है। अब ये चीज राहुल गांधी जी ने और बहुत से रिपोर्टर्स ने जाके चेक भी की उस एड्रेस पे, तो वहां पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को जानते तक नहीं है। अब ये तो साफ साफ चोरी हो रही नहीं हो रही। अब अगला ये है इनवैलिड फोटोज। अब ये ऐसे मान लो तुम, या तो फोटोज है ही नहीं, या फोटोज
मोदी जी के छातियां सीने से भी ज्यादा छोटी है कि दिख ही नहीं रही। अब तुम समझ रहे हो, इतनी छोटी फोटोज। अब अगला है फॉर्म 6। फॉर्म 6 समझाना अच्छे जरूरी है। और फॉर्म 6 का मतलब यह है कि जब कोई नया वोटर होता है 18 या 18 प्लस से, जो पहली बार वोट दे रहा होता है या नया वोटर होता है, तो उन्हें एक बार पहली बार फॉर्म 6 भरना पड़ता है। या फिर कोई एड्रेस चेंज करता है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना होता है। अब राहुल गांधी जी का कहना है इसमें ऐसे चोरी हो रही है कि 80, 90, 70 साल के लोग फॉर्म 6 भर रहे हैं एज ए न्यू वोटर। 80-90 साल के लोग को अभी भी वोट देने में जागरूकता बढ़ रही है तो भर रहे हैं। अब इसमें चोरी एक और की उन लोगों ने, एक ही जने ने 2-2 बार, मतलब एक ही 70 साल की औरत ने 2-2 बार वो फॉर्म भरे। अब ईसीआई को बताओ, चोरी तो सही से करते कम से कम यार, नकल के लिए अकल चाहिए होती है यार। क्या लोग हैं, मतलब तुम समझ रहे हो। अब मुझे इस चोरी पर पूरा भरोसा इसलिए हो गया कि तुम्हें देखा होगा कि इलेक्शन के पहले ईसीआई के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और चेक करते हैं हर घर घर जाके कि कोई इनवैलिड एड्रेस तो नहीं है, गलत फोटो तो नहीं है, एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, ऐसा सब चेक करते हैं। पर मुझे लग रहा है यार महादेवपुरा में ऑफिसर्स आए होंगे और सोच रहे होंगे यार चाय पीते हैं यार। चाय का वैसे 2014 का स्वाद थोड़ा बढ़ गया है और रेट उतनी की उतनी है, वही 510 रुपए की अभी मिल रही है, तो सब चाय पीने लगे होंगे। मेरे हिसाब से तो यही होगा। और इस डेवलप इंडिया में कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि ट्रम्प का भी सर्टिफिकेट बन रहा है। मतलब यार भाइयों और बहनों, यार मेरे हिसाब से मोदी जी की अलग ही कोई फैंटेसी है ट्रम्प के साथ। पता नहीं क्या है फैंटेसी चल रही है दोनों की स्पेशल भाई। और तो इस डेवलप इंडिया में आधार कार्ड बनवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं किसी इलीगल आदमी के लिए। भाइयों तुम ये सब छोड़ो, मैंने खुद ने अपनी आंखों से एक लेबर को अपनी अंडर एज वाइफ के लिए नया सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बनवाते हुए देखा। और उस आधार कार्ड को मैंने पढ़ा है और उसने अपनी अंडर एज वाइफ की नई एज लिखवाई है 24 के करीब। सही सुना तुमने। अब तुम मानोगे नहीं, पर अगर तुम थोड़ा डीप में जाओगे ना इस इंडिया के ये मंदिर वंदिर से हटा के थोड़ा और डीप में, तो तुम्हें पता लगेगा कि इंडिया में कितनी ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। अब तुम क्या बताओ मैं तुम्हें, तुम एक काम करो, तुम किसी सिटी के लेबर के साथ कुछ दिन रह लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये 2047 वाला जो पागलपन है ना, ये मोदी जी के पास जैसा झूठा है। मोदी जी बस थालियां बजवा बजवा के लोगों से कबूतर उड़वा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब राहुल गांधी जी ने 2 चीज मांगी थी ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। पहली डिजिटल वोटर लिस्ट और दूसरी सीसीटीवी, है ना। मैंने इस ईसीआई के इस कॉन्फ्रेंस, जो कि 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी, उसको पूरा देखा है। और मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, ईसीआई ने इस पूरे कॉन्फ्रेंस में हगा है भाई, एकदम हग ही दिया है, मतलब तरीके से हग दिया है। मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ क्या हुआ इस कॉन्फ्रेंस में। तो डिजिटल लिस्ट देने के लिए ईसीआई ने मना कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि पब्लिक की प्राइवेसी लीक होती है। और राहुल गांधी जी ने पब्लिक की परमिशन के बिना जो फोटोकॉपीज दिखाई है उनकी वोटर आईडी की, वो बहुत गलत किया है। अबे इन चिड़िया के घोंसलों को समझाओ, उस पूरी लिस्ट में बहुतों की तो फोटो थी ही नहीं, और जिनकी थी उनकी इतनी सी थी। मोदी जी के सीने जितनी थी यार, मोदी जी के सीने से छोटी थी यार। न्यूज देखता हूं मैं, मुझे पता है मोदी जी का सीना कितना है, इतना सही है, ठीक है ना। मेरे शक मत क्या करो फालतू, ठीक है ना, ताकि वीडियो देख लो या फिर न्यूज देख लो, इतने से है मोदी जी का सीना। और फोटो भी चिड़िया के गोश है। और डुप्लीकेट वोटर्स के लिए ईसीआई ने कहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया में जिनकी 2-2 वोटर आईडी कार्ड है, और या फिर एक नाम के बहुत से लोग हैं इंडिया में, 100 करोड़ लोग रहते हैं ऐसे इंडिया में। हमारे लिए डिफिकल्ट है ऐसे नाम अलग अलग करना, ऐसा ईसीआई ने कहा है। और ने ये भी कहा है कि कोई भी 2 बार वोट नहीं करेगा, ये कानूनन अपराध है। चलो मान लिया, हम जैसे आम आदमी के लिए हम कानूनन अपराध है, पर किसी पॉलिटिशियन के बेटे के लिए ये है नंबर 2। तो अब बात आती है सीसीटीवी फुटेज की। तो ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज देने को मना कर दिया है, और उसका कारण अर्जुन कपूर के एटीट्यूड जैसे दिया है। बेकार। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? अबे यार फिर से प्राइवेसी वाला माना। तुम्हें क्या लगता है इन ईसीआई वालों को घंटा फर्क पड़ता है 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की प्राइवेसी का? तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्राइवेसी को उनकी जुत्ती समान नहीं समझते, और इन लोगों को घंटा फर्क पड़ता है तुम्हारी प्राइवेसी का।
अबे लाडले, तेरी दुकान के सामने एक औरत की चोरी हुई है, जल्दी से सीसीटीवी फुटेज निकाल दे बे, जल्दी कर बे, टाइम नहीं है अपने पास। सबको शर्म नहीं आती? एक बहन बेटी चोरी हो गई और उसकी सीसीटीवी फुटेज मांगते आप? आपको वीडियो देखनी किसी की चोरी होती है बहन बेटी की? तो शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो। अब जीरो एड्रेस के लिए ईसीआई ने कहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया में जो रोड पे सोते हैं, वो रोड ही उनका घर है, उनके एड्रेस की जगह जीरो लिखा रहता है। अब इनसे कोई पूछो ये मेहरबानी किसकी है, ये मेहरबानी किसकी है? मतलब एक चीज तो यार, मैं साथ हूँ इस चीज में ईसीआई के यार। मतलब यार किसी का घर जेसीबी से तोड़ दिया हो कि उसी घर के नीचे अकबर मिठाई वाले के नाम से दुकान होगी, तो बेचारा रोड पे सोएगा, वो उसका घर होगा, तो जीरो तो लिखेगा एड्रेस यार। इसमें कोई गलत नहीं है, ईसीआई इसमें कोई गलत नहीं है। अरे सेकुलर वर्ड का मजाक बना रखा है बीजेपी ने, और दो बीजेपी को वोट, पब्लिक को देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही ले लेते हैं, भगवान से सेटिंग है उनकी। अब इन दी एंड ईसीआई ने कहा है कि जितनी भी कांग्रेस पार्टियां हैं या उनके साथ जो भी है, उन सबको एक एफिडेविट जमा कराना होगा। और इसी दौरान अखिलेश जी सुपर एंट्री करते हैं और न्यूज रिपोर्टर के सामने बोलते हैं और ये तक कि दिखाते हैं कि उनने 18,000 एफिडेविट अभी तक जमा करा चुके हैं ईसीआई को, और ईसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप। तो आखिर में मैं तो ये कहूँगा, या मेरा तो ये मानना है कि देखो चोरी तो हुई है, 100% हुई है, पर कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई नहीं है। उसकी तुम हिस्ट्री देखो ऑनलाइन जाके, तुम्हें सब पता लग जाएगा। पर बीजेपी ने ये जो लाइन है ना इस बार, ये क्रॉस कर दी, चाहे इतनी की हो या इतनी की हो, पर क्रॉस कर ली। और तुम्हें सही बताऊँ ना मैं, ये बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां हैं, ये उस बाप की बिगड़ी हुई दो औलादें हैं जो एक दूसरे की जानी दुश्मन है, पर तब साथ आएगी जब उनका बाप उसकी खुद की प्रॉपर्टी दान देने के लिए साइन कर रहा होगा। अब समझने वाले तो समझ गए, और जो नहीं समझे यार, वो इंडिया के एजुकेटेड लोग।